हमारे देश में आज भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसे आस्था और अंधविश्वास के बीच के फर्क को समझना जरूरी है, क्योंकि जब आस्था और अंधविश्वास एक साथ मिल जाते हैं तो हाथरस जैसी घटनाएं सामने आती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। हाथरस की घटना को 100 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। इस घटना के होने के बाद से ही प्रशासन और सरकार दोनों एक्शन मोड में हैं। जिन बाबा के सत्संग के बाद लोग उनके पीछे उनके पैरों की धूल लेने के लिए दौड़े थे, वो लोग अपनी जिंदगियां उसी धूल में गंवा बैठे। इस तरह का हादसा एक बड़ा संदेश है समाज के लिए। अब इस पूरे मामले को लेकर जो सियासत है वो भी शुरू हो गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? आयोजक जिन्होंने पूरी तरह से सही जानकारी नहीं दी, प्रशासन जिसने लापरवाही के साथ आयोजकों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया, या फिर वो बाबा जो इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अपने भक्तों को छोड़कर वहां से गायब हो गए। आज के संडे स्पेशल में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन है भोले बाबा और कैसे ये भोले बाबा एक आम इंसान से भोले बाबा बन गए, जिनके सत्संग में लाखों की संख्या में लोग जुटने लगे, जिन पर लोग आंख बंद करके भरोसा करने लगे। हम आपको आज ये भी बताएंगे कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर सियासत क्यों हो रही है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि किस तरह से सरकार का ये प्रयास है कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना हो, उसको लेकर लगातार सरकार जो है वो एक्शन ले रही है।
बाबा से संपर्क नहीं कर सकता, उसे अपने जिले की कमेटी से संपर्क करना होगा। ये शानो शौकत है भोले बाबा की। हाथरस में जब ये हादसा हुआ तो प्रधानमंत्री का लोकसभा में संबोधन चल रहा था। पीएम को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, उन्होंने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया। आदरणीय सभापति जी, इस समय चर्चा के बीच अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथ हो चुका है, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अपने सत्संग में हजारों के भीड़ जुटा देने वाला नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा की जिंदगी के पन्ने पलटे तो कई आरोपों, कई लांछनों से दागदार लगे। कभी ये बाबा पुलिस वाला हुआ करता था, लेकिन ये आरोपी पुलिस वाले से बाबा कैसे बना, आइए आपको बताते हैं।
80,000 लोगों के कार्यक्रम की अनुमति में 2.5 लाख लोग कैसे जुटे? जब इतनी भीड़ इकट्ठा हुई तो प्रशासन को भनक क्यों नहीं लगी? क्या लाखों की भीड़ की भनक प्रशासन को नहीं लगी? क्या भीड़ को संभालने का इंतजाम प्रशासन ने किया था? बाबा को सुनने के लिए लाखों भक्त पर जब मुसीबत आई तो सबसे पहले बाबा ही भाग खड़े हुए। बाबा के जिस चरण रज को पाकर लोग धन्य होना चाहते थे, वही चरण रज उनके मौत का कारण बन गई। लेकिन सबसे बड़ा साकार हरि उर्फ भोले बाबा के राजस्थान में एक सत्संग में उमड़ी भीड़ का आपसे कहीं दिमाग नहीं दौड़ाते तुरंत कि भाई धन की जरूरत है, चलो। दरअसल राजस्थान के दौसा में ये बाबा एक पटवारी को घर रुकाता था। उस पटवारी को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया है। पटवारी जीन भर्ती परीक्षा 2020 पेपर लीक का आरोपी है। इस पटवारी का असली नाम हर्षवर्धन मीणा है। हर्षवर्धन मीणा इस वक्त एसओजी के गिरफ्त में है। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा दौसा में हर्षवर्धन के घर पर ही अपना दरबार लगाता था और इसी घर से पेपर लीक का रैकेट भी चलाया जा रहा था। पेपर लीक मामले की जांच कर रही टीम के लिए इस पूरे रैकेट में बाबा की एंट्री का एक नया एंगल सामने आने से बाबा की कहानी और दिलचस्प हो गई है। जांच कर रही टीम ने वहां स्थानीय लोगों से पता किया तो कुछ और कहानी भी निकलकर सामने आई, जो बाबा पर पुलिस के शक को और गहरा कर देती है। बाबा के सत्संग में स्थानीय लोगों की एंट्री नहीं होती थी। जो लोग सत्संग में आते थे वो दूसरी जगहों से होते थे। बाबा के सत्संग में ज्यादातर लोग यूपी के होते थे। अब सवाल ये उठता है कि नारायण शंकर हरि उस भोले बाबा अपने उस घर पर कौन सा प्राइवेट सत्संग कर रहे थे, क्योंकि सत्संग तो सार्वजनिक तौर पर किया जाता है, जिसका तांडव पूरे हाथरस में देखने को मिल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बाबा पर महिलाओं को रखने का और शराब पीने का भी आरोप लग चुका है और ये आरोप किसी और ने नहीं, उन्हीं के आश्रम के एक चश्मदीद ने लगाया है। अब ये सारे आरोप एक साधारण सिपाही के अचानक से महाप्रतापी बाबा बन जाने पर सवाल तो खड़ा करता ही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बाबा जब सत्संग करते हैं
आश्रम को दान में दे दी है। अब सवाल उठता है कि लोगों के बीच बाबा की ये दीवानगी क्यों है, तो इसका जवाब है बाबा के रहस्यमयी चमत्कार वाले दावे। लोगों के बीच बाबा का है हाथरस, एटा, कासगंज, मैनपुरी, इटावा, मेरठ में बाबा की तलाश जारी। उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तक पुलिस तलाश कर रही है। मामले की जांच के लिए पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया है। हादसे के बाद से ही भोले बाबा अभी सामने नहीं आए, लेकिन जब मामला पूरा कानूनी हो गया तो बाबा का बचाव करने उनके वकील एंटी सोशल एलिमेंट्स ने सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत जब नारायण साकार हरि मंच से प्रवचन के बाद चले गए, उसके बाद एक साजिश के तहत षड्यंत्र जो भगदड़ मचाई गई है उसकी जांच हो रही है। अच्छी तरह जांच हो। हम उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच, एसआईटी जांच, सरकार पर पूरा तरह से धन्यवाद करते हैं कि वो अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट की निगरानी में, ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में जो जांच हो उसमें भी हमें बहुत भरोसा है। शुक्रवार सुबह कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी हाथरस पहुंचे थे। राहुल ने हाथरस हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की, लेकिन लोगों से मिलने के बाद राहुल जब मीडिया से मुखातिब हुए तो कुछ ऐसा बोल दिया कि जिसको सियासत से जोड़कर देखा जाए। मैं राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियाँ तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि
मीटिंग हो और इस तरीके से लोगों को समझे। हाथरस में हुए कांड को लेकर पुलिस द्वारा एक विशेष घटना में एसआईटी ने अपनी जांच शासन को सौंप दी है। 2 महीने के अंदर न्यायिक जांच की जो रिपोर्ट है वो भी सौंप दी जाएगी। सरकार का ये प्रयास है कि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो और इसीलिए इसको लेकर पूरी तरह से सरकार एक्शन मोड में है। आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।